राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? उन्होंने आगे लिखा कि आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। राहुल के इस ट्वीट के बाद सारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी के समर्थन में उतर गए हैं और राहुल गांधी के सवालों को बिल्कुल सही बताया। राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है वो सवाल में गलत क्या है? हर देशवासियों के मन में ये सवाल है, बीजेपी के ट्रोलर्स के मन में नहीं, शायद नहीं हो सकता है सवाल कि पाकिस्तान के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये सवाल अगर राहुल ने पूछा है तो देश के 140 करोड़ जनता नहीं तो पूरा विश्व ये कहेगा कि पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये पहली बात। दूसरी बात है कि ट्रंप से हमको क्या फायदा? ट्रंप ने तो हमारा नुकसान ही किया है। हमारा जो युद्ध चल रहा था, टेररिज्म के खिलाफ युद्ध चल रहा था, कोई जमीन हड़पाने का काम नहीं चल रहा था ना, इजराइल जैसा। कल तो उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। कल कहने लगे चुनावी रैली में मेरे शरीर में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी कहाँ हैं मोदी जी? पूरा देश आपसे पूछ रहा है, जिन्होंने पहलगाम में बहनों के सिंदूर उजाड़े। आप कह रहे हैं आपने सबको मिट्टी में मिला दिया। हमारी भारतीय सेना ने बहादुरी से 9 कैंप उजाड़े, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा, उनके सहयोगियों को मारा, पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसे समय में जब हम पीओके पे कब्जा कर सकते थे, पाकिस्तान को बलूचिस्तान के नक्शे से मिटा सकते थे, बलूचिस्तान को अलग कर सकते थे, बांग्लादेश की तरह एक बलूचिस्तान अलग देश बना सकते थे, पीओके पे कब्जा कर सकते थे, ऐसे समय में आपने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर सीज फायर घोषित कर दिया। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए, वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कैसा भी हथकंडा अपना सकते हैं। उनको किसी भी तरह की कोई शर्म, कोई हया, किसी भी प्रकार का कोई शर्म। अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी और विपक्ष के सवालों का मोदी सरकार कोई जवाब देती है या हमेशा की तरह चिल्लाते हुए विपक्ष को अनदेखा कर अपनी चुनावी रैलियों में व्यस्त रहती है।